आवेश खान ने पहली ही गेंद पर स्ट्राइक दे दी मुकुल चौधरी को। अब 5 गेंदों पे 13 रन चाहिए और बॉल लेकर आए थे वैभव अरोड़ा, और वैभव अरोड़ा 2 विकेट चटका चुके थे और बड़ी शानदार मिच मार्श जैसे मतलब कुख्यात हिटर है दुनिया का, मिच मार्श का विकेट ले चुके थे, शायद माकरम का भी आई थिंक उन्होंने लिया था। तो 2 बड़े विकेट चटकाकर वैभव अरोड़ा आए थे। पहली ही गेंद जो उन्होंने मुकुल चौधरी को फेंकी, मतलब ओवर की पहली गेंद तो आवेश खान ने सिंगल ले ली, फिर इन्होंने मुकुल चौधरी को जो गेंद डाली पैरों पे तेज बॉल, मतलब थोड़ा आगे पड़ी थी, गुड लेंथ से थोड़ा पे तेज आई मुकुल चौधरी के पैरों पर और मुकुल चौधरी लेके घूम गए। और आप ये देखिए, यहां से आपको एक चीज पता चलेगा बैट कहां से पकड़ते हैं, टॉप हैंड। तो मुकुल चौधरी ने गेंद को लेके वो घूम गए और गेंद चली गई छक्के के लिए। ये भी सुपर शॉट था, सुपर शॉट, स्पीड मतलब रफ्तार थी गेंद में और रफ्तार के साथ घूमना, मुकुल चौधरी ने ये कर दिया। 5 पे 13 चाहिए थे, छक्का मार दिया, यानी अब चाहिए 4 बॉल पे 7 रन। वैभव अरोड़ा यहां अजिंक्य रहाणे से कुछ बात करते हैं और वही प्लान अपनाते हैं जो इस जगह कोई भी कप्तान अपनाता। रहाणे ने कहा कि अब राउंड द विकेट आओ, वाइड की तरफ बाहर बाहर गेंद निकालो। वैभव अरोड़ा ने 2 कमाल की गेंदें राउंड द से आए और बाहर वाइड की तरफ एंगल बनाते हुए गेंद निकाली और 2 गेंदें बीट करा दी मुकुल चौधरी को। तो जो 4 गेंदों में 7 रन चाहिए था वो हो गया 2 गेंदों में 7 रन, 2 बॉल 7 रन। अब चौके से भी काम नहीं चलता, या तो 2 चौके मारते या आपको एक 6 लगाना ही पड़ता ताकि आप कम से कम हारूंगा नहीं इस सिचुएशन में आ जाए। मुकुल चौधरी को पता था कि 2 गेंदें बीट करा दी हैं वैभव अरोड़ा ने, तीसरी भी वही रखेंगे क्योंकि फील्ड सिटिंग क्या थी पता है आपको, स्लो ओवर रेट की वजह से एक और फील्डर सर्किल में ज्यादा रखना था, तो 30 गज के बाहर सिर्फ 4 ही फील्डर लगा सकते थे। अब इन्होंने लेग पे 1 और ऑफ पे रख लिए 3। मुकुल चौधरी को पता था कि भाई लेग पे या स्टंप पे तो ये नहीं रखेगा, ये रखेगा वाइड की दिशा में बाहर, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए, गेंद वैभव अरोड़ा ने फिर वाइड की जो लकीर है इसके करीब रखने की कोशिश की। मुकुल चौधरी तैयार थे और ऐसा बल्ला घुमाया, ऐसा जैसे एक शॉट होता है जो कपिल देव खेलते थे, ऐसे खेलते थे ना नटराज शॉट, ये सिटिंग नटराज शॉट है, सिटिंग नटराज शॉट। बैठे ये और घुमा दिया गेंद बल्ला ऑफ साइड की ओर। ये देखिए इतना खूबसूरत शॉट, मतलब कुछ खिलाड़ी होते हैं, जैसे मैं एक मिसाल दूं, पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान, रन चाहे वो कितने भी मार ले, उसके किसी शॉट में लुक नहीं आता कि मतलब यार ब्यूटीफुल शॉट, ऐसा नहीं आता। रन बहुत मारता है वो, अच्छी टीमों के खिलाफ भी रन मारे हैं, पर उसके शॉट में, उसकी बैटिंग में कोई लुक नहीं है, उसकी कोई ग्लैमर नहीं है बैटिंग देखने में, ठीक है ना, प्लेयर अच्छा है पर लुक नहीं है शॉट में। मुकुल चौधरी के हर शॉट में लुक है, मतलब ये शॉट को ऐसे खेलते मन करता है एक बार और देखूं, ये अंतर मैं बता रहा हूं। अब जैसे मैं आपको एक और मिसाल दूं, आप दुनिया के किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लीजिए, वो शॉट खेलता है, वो छक्के मारता है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के चाहे ऑफ साइड पे 7 फील्डर लगा दो, उनको चीरते हुए चौके मारना या आगे बढ़ के स्पिनर को छक्के मारना, जो लुक आता है ना वो कमाल का होता है, वो बहुत मतलब ऊपर वाली की देन कह लीजिए या एक वो नैसर्गिक चीजें होती हैं। तो जो चीजें सौरव गांगुली में थी, जो चीजें मैंने आपको बताया कि जैसे युवराज सिंह खेलते हैं या सचिन हर शॉट आता है, मुकुल चौधरी की बैटिंग में लुक आता है। ये कोई शॉट खेलने लगता है कि यार क्रिकेटर खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। खैर, तो मुकुल चौधरी ने यहां छक्का जड़ दिया, 2 गेंदों पे 7 रन चाहिए थे और ये भी इस दिशा में 6 मारा है। अब मुकुल चौधरी ने कहा कि बस अब यहां से लखनऊ नहीं हार सकती। और इस खिलाड़ी में एक अंतर और बताता हूं, मैं बार बार ये मिसाल देता हूं और वो चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है। 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भारत खेल रहा था, बारिश से बाधित मुकाबला था, कोलैप्स हो गया, रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली चले गए, मैट हेनरी ने एकदम टीम इंडिया की वाट लगा दी, फिर नीचे रविंद्र जडेजा ने संभाल लिया। अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है भाई, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, रविंद्र जडेजा ने 50 ठोक दिया। 50 ठोकने के बाद वो पर्ची निकाली, ये दिखाने लगे, बल्ला दिखाने लगे। मेरे भाई अभी भारत जीता नहीं है, आपको संजय मांजरेकर को जवाब देना था, जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर आपको कहा था, वो मैच जिताने के बाद दे लेते।
आप वहीं जश्न मनाने लगे कि आपने 50 मार के बहुत बड़ा तीर मार दिया। तीर तब मारा जाता, तब माना जाता जब आप भारत को मैच जिता दिए। आपके वो रन 0 के बराबर है, क्योंकि भारत मैच नहीं जीता, सेमीफाइनल हार गया। मैं फिर यहां श्रीलंका के महान कप्तान अर्जुना रणतुंगा को कोट करना चाहता हूं, जो कहते थे कि वो शतक किसी काम का नहीं जो टीम को मैच न जिता सके। पहले मैं ये स्टेटमेंट समझ नहीं पाता था, मुझे लगता था बड़ी मेहनत से कोई 100 मारता है, उसको आप 0 कैसे कह सकते हो। बाद में समझा क्रिकेट में उतरे हैं बड़े मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले, क्रूशल मैचेस, मतलब जीत। अब आते हैं मुकुल चौधरी पे। मैंने रविंद्र जडेजा की वो कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि रविंद्र जडेजा वहां अपनी ही परफॉर्मेंस से खुश हो गए। उन्हें टीम, भाई पहले टीम जीते, फिर आप क्या, हम लोग भी आपके साथ सेलिब्रेट करते। वो पहले ही मैदान में शुरू हो गए कि जैसे उन्होंने 50 मार के ही तोप मार दी हो। मुकुल चौधरी को पता था कि इनको जो 5-6 छक्के इनके लग गए, ये सेंसेशन बन चुके हैं। काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा तब होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स हार के दलदल से निकल जाएगी। और जब एक गेंद पे 1 रन चाहिए, यानी जब 2 पे 7 चाहिए, तो मुकुल चौधरी ने छक्का मार दिया। तब इन्होंने किया ऊपर वाले को याद, थैंक यू गॉड, क्योंकि अब आपने लखनऊ को, मेरी टीम को, मेरी मतलब इनकी, मैं वैसे राजस्थान रॉयल्स का सपोर्टर हूं सिर्फ एक वजह से, वैभव सूर्यवंशी की वजह से। वरना जिस टीम के साथ राज कुंद्रा का कभी नाम जुड़ा हो, भाई भगवान बचाए, मैं उस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से मैं सपोर्ट करता हूं राजस्थान रॉयल्स को। तो मुकुल चौधरी ने कहा कि भगवान थैंक यू सो मच, अब मेरी टीम लखनऊ यहां से हार नहीं सकती, जो कि हार चुकी थी मैच, ये बच गया, मेरा बल्ला चल गया, मुझे दुनिया अब पहचान जाएगी, थैंक यू गॉड। तो मुकुल चौधरी ने पहले अपना कर्तव्य निभाया, अपनी टीम को हार के चक्रव्यूह से निकाला। उसके बाद जब मामला हो गया टाई, तब मुकुल चौधरी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद अभी भी 1 गेंद बाकी है, इन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये दिन आ जाएगा। भाई मेहनत तो सभी करते हैं। अब आप देखिए शशांक सिंह कितने लेट में चमके हैं, उनकी मेहनत क्या किसी से कम है। ऐसे कई गेंदबाज है, बहुत सालों में मौका मिलता है। जम्मू कश्मीर का आकिब नबी अभी भी मौका ढूंढ रहा है, क्या शानदार डोमेस्टिक सीजन गया है, और मौका मिलेगा, आकिब नबी भी धुआं धुआं कर देगा। अब 21-22 साल की उम्र में चमक जाना और मेहनत संघर्ष इनका भी किसी से कम नहीं है। तो इन्होंने ऊपर वाले को कहा, ये जानते हैं कि इतने जल्दी ये सब किसी को नहीं मिलता है, 21-22 साल की उम्र में आईपीएल सेंसेशन बन जाना। मुकुल चौधरी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये दिन दिखाने के लिए, ये रात बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आखिरी गेंद वैभव अरोड़ा वैसी ही रखते हैं जैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने डेविड मिलर को रखी थी, स्लोअर बाउंसर। अब वो मुकुल चौधरी बीट कर जाते हैं, लेकिन अंगकृष रघुवंशी जो कि कमाल का खिलाड़ी है, ये जॉस बटलर की तरह स्टंप पे नहीं मार पाते, क्योंकि मारते तो ये देखिए इनका बल्ला अभी भी हवा में है, ये आउट हो जाते आवेश खान, यहां भी मैच टाई हो जाता। ठीक, तो लगा नहीं हो, मुकुल चौधरी भी इधर भाग गए और इसलिए मैच जीत गई लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस जीत के साथ क्रिकेट को मिला नया हीरो, और यह हीरो जितना मेहनती है उतना ही संस्कारी भी, इस भाव से, इस मुद्रा से समझा जा सकता है। कुल मिला के ये दिन, ये जश्न का मौका मुकुल चौधरी का है और लखनऊ सुपर जायंट्स का है। संजीव गोयनका साहब, आपको मिल गया है क्रिकेट का नया चौधरी। और आईपीएल इसीलिए सबसे बड़ा स्टेज है, हर सीजन भारत को एक स्टार दे ही देता है। अब वैभव सूर्यवंशी तो पिछले साल ही मिल चुके थे, इस सीजन का इंडियन फ्यूचर स्टार है मुकुल चौधरी। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।